हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं 3 पॉइंट एडिटिंग के बारे में। 3 पॉइंट एडिटिंग बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वीडियो एडिटिंग में। जब हम किसी क्लिप को टाइमलाइन पर लाते हैं तो किस तरीके से काम करती है। सामान्य तौर पर हम 3 पॉइंट एडिटिंग ही करते हैं। किस प्रकार 3 पॉइंट एडिटिंग होती है? बेसिकली जब हम यहाँ पर सोर्स मॉनिटर में इन मार्क इन करते हैं या मार्क आउट करते हैं, इन पॉइंट या आउट पॉइंट का लगाते हैं तो 2 पॉइंट तो यहाँ हो जाते हैं और तीसरा पॉइंट आपका काम करता है आपका प्ले हेड। जैसे आप इंसर्ट या ओवरराइट करते हैं तो ये क्लिप 3 पॉइंट एडिटिंग के तरीके से ही काम करती है। एक और 3 पॉइंट एडिटिंग होता है, जैसे कि आप यहाँ पर टाइमलाइन पे लाने से पहले यदि हमने यहाँ पर आउट पॉइंट का प्रयोग कर दिया और आपका प्ले हेड कहीं भी रखिए, लेकिन यदि आपने यहाँ पर इस पॉइंट को आपने मार्किंग किया हुआ है, मार्क आउट किया हुआ है, फिर हम यदि आपको ओवरराइट करेंगे तो आपका इसका जो आउट पॉइंट है आपके इस आउट पॉइंट के हिसाब से ही आएगा। अर्थात आप चाहें तो 3 पॉइंट एडिटिंग करते समय क्लिप को इन पॉइंट आउट पॉइंट को राइट क्लिक करके हटा देते हैं, फिर हम यहाँ पर प्ले हेड रखें तो आपका एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट आपका वो हो गया जहाँ पर आपका प्ले हेड होगा, जिसके अनुसार ये क्लिप आएगी। लेकिन ये तो हो गई आपके इन पॉइंट कहाँ से लाना है। यदि आपको ये पॉइंट फिक्स करना है आपका आउट पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आउट पॉइंट यहाँ प्लेस कर देते हैं। प्ले हेड आप कहीं पर भी रखिए, लेकिन इस कंडीशन में यदि आप इंसर्ट या ओवरराइट प्रयोग करते हैं तो आपका इस पॉइंट का आउट पॉइंट इस आउट पॉइंट के हिसाब से ही आएगा। तो इस प्रकार प्ले हेड लगा करके आप स्टार्टिंग का इन पॉइंट और इन दोनों का आउट पॉइंट के हिसाब से 3 पॉइंट हो जाएंगे। और यदि आउट पॉइंट आपको यहाँ फिक्स करना है कहाँ तक आना है, तो आप यहाँ पर ओ बटन प्रेस करके आउट पॉइंट लगा करके आप 3 पॉइंट एडिटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी, बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है। 3 पॉइंट एडिटिंग यूज करने के एक और तरीका होता है। अब तक हमने आपको बताया था कि आपको सोर्स मॉनिटर में आपको मार्क इन मार्क आउट करना पड़ता है, उसके हिसाब से क्लिप टाइमलाइन पे आती है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपने यहाँ टाइमलाइन पर पहले से इन पॉइंट या आउट पॉइंट लगा दिया है तो इसकी ड्यूरेशन यहाँ हो गई, और यहाँ पर हम क्लियर इन और आउट पॉइंट करने के बाद यहाँ पर हम केवल इन लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी ये 3 पॉइंट एडिटिंग ही होगी। अब हम यहाँ पर ओवरराइट इंसर्ट करेंगे तो टाइमलाइन पर मौजूद ड्यूरेशन के हिसाब से ये ऑटोमेटिक इन पॉइंट और आउट पॉइंट के हिसाब से ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, चाहे इंसर्ट करें या ओवरराइट करें। आपको यहाँ देख लीजिए, आपके इस इन पॉइंट और आउट पॉइंट के हिसाब से ये क्लिप आती है। इसकी ड्यूरेशन 27 सेकंड है। और यहाँ पर आपने जो मार्क इन पॉइंट लगाया है, आउट पॉइंट यहाँ पर नहीं लगाया है। यहाँ पर जब हम आउट पॉइंट नहीं लगाते हैं तो एक पॉइंट ये हो गया और 2 पॉइंट ये हो गए। इट मीन्स ये 3 पॉइंट एडिटिंग है। आप चाहें सोर्स में 2 मार्क लगाएं या टाइमलाइन पर 2 मार्क लगाएं और तीसरा मार्क आपका काम करेगा प्ले हेड का। उसके लिए हम टाइमलाइन पर यूटिलाइज करते हैं। इस प्रकार हम टाइमलाइन पर इन पॉइंट आउट पॉइंट लगा करके 2 मार्क लगाते हैं और सोर्स मॉनिटर में भी एक इन पॉइंट लगा करके आप 3 पॉइंट एडिटिंग करते हैं। इसी प्रकार यहाँ हम राइट क्लिक करके क्लियर इन आउट पॉइंट लगाते हैं। अब यहाँ हम आउट बटन प्रेस कर देते हैं, फिर हम इसको इंसर्ट और राइट करते हैं। तो अब देखिए आपका आउट पॉइंट इसके हिसाब से मैच कर गया। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। देख लीजिए, यहाँ पर यदि आप 3 पॉइंट एडिटिंग इस प्रकार यूज करते हैं, यहाँ पर आउट पॉइंट लगाते हैं तो इसका आउट पॉइंट इसके आउट पॉइंट से मैच कर जाएगा और इन पॉइंट जो लगेगा वो इस ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ ऑटोमेटिक लग जाएगा। जैसा कि पहले हो रहा था, जब हमने सोर्स मॉनिटर में इन पॉइंट लगाया था, आउट पॉइंट नहीं लगाया था, तो यहाँ पर इन पॉइंट के साथ मैच किया था, आउट पॉइंट इसके हिसाब से एडजस्ट हो गया था। तो आपको 3 पॉइंट एडिटिंग करते समय 2 प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है। या तो आप सोर्स मॉनिटर में इन पॉइंट आउट पॉइंट 2 का प्रयोग करें और टाइमलाइन विंडो में प्ले हेड को एज ए 3rd पॉइंट की तरह यूटिलाइज करें, या टाइमलाइन विंडो पे आउट पॉइंट मार्क करके एक पॉइंट का क्लियर इन पॉइंट, आउट पॉइंट मार्क करके एक पॉइंट का और यहाँ पर इन आउट मार्क 2 पॉइंट का प्रयोग करके आप इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आउट पॉइंट के हिसाब से ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर टाइमलाइन पर इन पॉइंट आउट पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर आपको केवल एक पॉइंट लगाते हैं, तब भी आपका इस क्लिप की ड्यूरेशन इस टाइमलाइन पर लगाए गए इन पॉइंट आउट पॉइंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। इस प्रकार से हम
3 पॉइंट एडिटिंग का प्रयोग करके टाइमलाइन पर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन को एडजस्ट करके टाइमलाइन पर ले आते हैं। ऐसा इसलिए करना होता है जैसे हमको यहाँ पर केवल इतनी ड्यूरेशन के लिए क्लिप चाहिए और यहाँ पर हम इन पॉइंट यहाँ से शुरू करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने इन पॉइंट लगा लिया और यहाँ पर हमने बता दिया कि यहाँ से इन पॉइंट यहाँ से आएगा, आउट पॉइंट इसके हिसाब से लग जाए। तो हम यहाँ पर जैसे हम इंसर्ट कर या ओवरराइट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी उतनी ड्यूरेशन में क्लिप एडजस्ट हो जाएगी। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।